रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्ट बीट का रेगुलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय क्या, विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो कह सकते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री फंक्शंस। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो याद रखेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा है। ठीक है, अब ये हार्ट बीट जो है, ठीक है, रेगुलेशन देख रहे हैं ना, तो हार्ट बीट क्या हो सकता है, जनरली हार्ट बीट जो होता है 72 टाइम्स पर मिनट है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो यहां पर देख रहे हैं, 2 पॉइंट देख रहे हैं कि एक बढ़ सकता है तो इट में इंक्रीज, तो इंक्रीजेज हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, और एक हम देख रहे हैं क्या हो सकता है, ये घट भी सकता है, तो इट में डिक्रीजेस। ठीक है, तो हार्ट बीट कब बढ़ेगा और कब घटेगा हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर बढ़ते बढ़ते इंक्रीज है ना, अगर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, यहां देखिए 100 टाइम्स पर मिनट से अगर ज्यादा हो जाए ना, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज टैकीकार्डिया। क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया कंडीशन कहते हैं, अगर 100 से ज्यादा हो जाए तब। ठीक है, लेकिन बहुत कम हो जाए, 45 से भी कम हो जाए, डिक्रीज। ठीक है, तो कितना हो जाए, 45 से कम हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। क्या कहते हैं, ब्रैडी, BRADY, ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, CARDIA, ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज ब्रैडीकार्डिया। तो इसको हम ब्रैडीकार्डिया टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख दे रहे हैं कि ये टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 2 हो गया। तो कब बढ़ेगा और कब घटेगा ये कंडीशंस हम देख ले रहे हैं। ठीक है, दिस कंडीशंस आगे। ठीक है, अब देखिए ये कब बढ़ेगा, हार्ट बीट अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, तो देखेंगे कि हार्ट बीट इंक्रीजेस व्हेन BMR इंक्रीजेस, बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ेगा ना, तो उस केस में हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर लिख रहे हैं, यहां देखिए BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर कैसे भी बढ़ गया तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा। अब BMR कैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो BMR कैसे बढ़ेगा, तो BMR एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के समय BMR बढ़ता है, और जैसे ही BMR बढ़ेगा हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो BMR बढ़ेगा मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि एक्सरसाइज लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो उस समय BMR बढ़ेगा, BMR बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा तो होगा। उसी तरह हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर जैसे फीवर वगैरह है, कह सकते हैं ना, तो उस समय BMR बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस समय BMR बढ़ेगा और उस समय क्या हो गया, हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखेंगे क्या हो गया, उसी तरह देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं अगर है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस मतलब क्या हुआ, फियर, एंगर, एंजाइटी, ये सब है ना, उस समय क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाता है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उस समय ये बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस मतलब क्या हो गया, कह सकते हैं कि फियर, फियर के समय, एंगर, ठीक है, एंजाइटी, इन सब में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो डर है, ठीक है, एंगर मतलब, एंगर मतलब क्या कर सकते हैं, खुश नहीं है, ठीक है, एंजाइटी मतलब कह सकते हैं क्रोधित हैं उस समय। तो मतलब इन सब समय स्ट्रॉन्ग इमोशंस जहां भी है ना, उस केस में क्या होता है, उस केस में BMR बढ़ जाता है, और BMR जैसे ही बढ़ेगा रेट ऑफ हार्ट बीट विल इंक्रीज। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट एक चीज और याद रखेंगे, दूसरा कि एक हार्मोन है थायरोक्सिन, पढ़े थे ना थायराइड हार्मोन, वो भी क्या करता है, मेटाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, क्या है, मेटाबॉलिक हार्मोन। तो बताए थे ना कि ये BMR को बढ़ाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थायरोक्सिन क्या कह सकते हैं, इसी में आ जाएगा कैटेगरी। तो दूसरा कह सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है,
इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट। लेकिन अगर पूछेगा कैसे, थायरोक्सिन कैसे बढ़ा रहा है, तो ये आप इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, ये देखिए हम पढ़े ना कि थायरोक्सिन क्या करता है, बीएमआर को बढ़ा देता है। ठीक है, अब बीएमआर को बढ़ा दिया, बीएमआर बढ़ गया तो क्या हुआ, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दोनों। उसी तरह यहां पर देख रहे हैं, यहां डिक्रीज कैसे होता है, क्या होता है, डिक्रीज। तो डिक्रीज में यहां पर देखेंगे कैसे होगा, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं चाहे सोए हैं, उस समय हार्ट बीट एकदम कम होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेस्ट, स्लीप, इस समय। ठीक है, इस समय क्या होता है, ये हार्ट बीट जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं मेंटल स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मेंटल स्ट्रेस कंडीशन है। मेंटल स्ट्रेस मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख दे रहा है मेंटल स्ट्रेस। तो मेंटल स्ट्रेस कहने का मतलब क्या हुआ, मेंटल स्ट्रेस कहने का मतलब डिप्रेशन में है कोई, ठीक है, ग्रीफ में है, दुखी में है काफी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में देखेंगे कि हार्ट बीट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे रेस्ट में, स्लीप में हार्ट बीट बहुत ही कम रहता है। मेंटल स्ट्रेस है उस समय क्या होगा, कम होगा हार्ट बीट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सिंपैथेटिक नर्व और पारासिंपैथेटिक नर्व्स दोनों आते हैं हार्ट में। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो है ना वो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, पारासिंपैथेटिक घटाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं थर्ड सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स। तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेंगे, ये हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। ये लीजिए, ये हो गया सिंपैथेटिक नर्व्स। तो ये हार्ट बीट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट देखेंगे कौन सा होगा, पैरासिंपैथेटिक ठीक है, पैरासिंपैथेटिक क्या नर्व्स। ठीक है, ये है। तो ये क्या करेगा, ये हार्ट बीट को घटाएगा। ठीक है, तो ये हार्ट बीट को घटाएगा। तो ये कैसे बढ़ाता है, ये यहां पर सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिंपैथेटिक कैसे घटाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये पैरासिंपैथेटिक नर्व्स जो है ना, ये वाला, ये सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करता है, ये सेक्रीट करता है, इट सेक्रीट्स क्या, एड्रीनलिन। ये एड्रीनलिन हार्मोन निकालता है एंड नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन निकालता है। ठीक है, और ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो ये डायरेक्टली, ये अपने आप नहीं करता है, ये सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट बाई क्या, बाई सेक्रेटिंग विच हार्मोन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व्स बढ़ाएगा हार्ट बीट को, कैसे, बाई सेक्रेटिंग एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। तो दो हार्मोन देखें, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और एक थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है। ठीक है, ये पारासिंपैथेटिक नर्व्स है, ये क्या करता है, तो ये घटाएगा, क्या करेगा, घटाएगा। तो ये कैसे घटाएगा, तो ये भी ये सेक्रीट करता है, ये भी सेक्रीट करता है क्या, तो याद रखना है इट सेक्रीट्स असेटाइल कोलिन। कौन सा, असेटाइल कोलिन सेक्रीट करता है, क्या करता है, असेटाइल कोलिन। और ये असेटाइल कोलिन क्या करता है, हार्ट बीट को घटा देता है। ठीक है, तो पारासिंपैथेटिक नर्व्स इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट बाय सेक्रेटिंग असेटाइल कोलिन। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे कुछ आयंस का भी रोल है। ठीक है, कुछ आयंस के रोल है। ठीक है, सपोज करिए कि कैल्शियम आयंस है। ठीक है, कैल्शियम तो हमारे ब्लड में है ना, ठीक है, एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन हम क्या किए कि कैल्शियम आयन जो है ना इंट्रावेनसली इंजेक्शन से डाल दिए बहुत ज्यादा, तो वो रेट ऑफ हार्टबीट को क्या करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इवन रेट ऑफ हार्टबीट को क्या, उसके स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा ना कि वो सिस्टोल है ना, सिस्टोल किया तो सिस्टोलिक कंडीशन में ही रह जाएगा वो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक अरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक अरेस्ट। ठीक है, तो सिस्टोलिक अरेस्ट करेगा। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कैल्शियम आयन CO2+। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, इंट्रा
इंट्रावीनसली इंजेक्शन ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इंट्रावीनसली इंजेक्शन अगर कर दे रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा नॉर्मल से हो गया तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस केस में हम देखेंगे कि ये स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाएगा, तो सिस्टोलिक अरेस्ट करता है। तो क्या करता है, इट कॉजेज व्हाट, यू हैव टू रिमेंबर, इट कॉजेज सिस्टोलिक अरेस्ट, ठीक है, क्या करता है, ये सिस्टोलिक अरेस्ट करता है। उसी तरह यहां पर देखते हैं कैल्शियम है ना, अब हम देखते हैं कि सपोज करिए कि अगर सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, Na+ एंड K+, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को बढ़ा दे रहे हैं, कैसे, इंट्रावीनसली इंजेक्शन से, वेन्स में इंजेक्शन करके, तो इंट्रावीनसली क्या कहेंगे इसको, इंजेक्शन से अगर सपोज बहुत ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये रिलैक्सेशन, ये हार्ट बीट को क्या घटाएगा, तो ये इतना घटा देगा जैसे ना, ये सिस्टोल नहीं डायस्टोल है ना, तो डायस्टोलिक ऐसे ही रह जाएगा, खुला का खुला रह जाएगा, ठीक है, मतलब कि डायस्टोलिक अरेस्ट, क्या कहेंगे इसको, ये इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज डायस्टोलिक अरेस्ट। तो यहां पर लिख दे रहा है, सिस्टोलिक था, ये डायस्टोलिक अरेस्ट कर देता है, ठीक है, रिलैक्स्ड स्टेट में ही क्या है, खुला रह जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि सिस्टोलिक अरेस्ट कौन करता है, ये डायस्टोलिक अरेस्ट सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये याद रखना है। ये हो गया। अब एक दो चीज और देखते हैं कि कौन सा ऐसा केमिकल्स है कुछ जो कि क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो हार्ट बीट को बढ़ाएंगे उसको क्या कहेंगे, कार्डियोटोनिक कहेंगे ना, कार्डियक मसल, कार्डियोटोनिक ड्रग्स जो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स कौन कौन से हैं, तो देखेंगे डिजिटैलिस है, अट्रोपिन, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि ड्रग्स भी हो सकते हैं, तो यहां पर कह सकते हैं कार्डियोटोनिक कहेंगे, क्या कहते हैं, कार्डियोटोनिक ड्रग्स। ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक ड्रग्स क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है ये कार्डियोटोनिक ड्रग्स, तो यहां देखिए कौन कौन से हैं, तो यहां पे याद रखेंगे डिजिटालिस, ठीक है। इसके बाद अट्रोपिन है ना, तो अट्रोपिन और डिजिटालिस जो है ना, ये दो ड्रग्स हैं, और ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स ये हार्ट बीट को बढ़ाएंगे, तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो डिजिटालिस याद रखना है, और एक कौन सा है, ये अट्रोपिन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, हार्ट बीट को बढ़ाएंगे, तो ये याद रखना है कि दीज ऑल आर कार्डियोटोनिक ड्रग्स। तो ये कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स आपको याद रखना होते हैं, ठीक है, जो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। उसी तरह हार्ट बीट को घटाने वाला ड्रग्स जो होगा उसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे दैट इज नोन एज कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। क्या कहेंगे, तो यहां है ना कार्डियोट्रोपिक, यहां पर लिख देते हैं, दिस इज नोन एज कोलिनर्जिक, ठीक है, CHOLINERGIC कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तो इसको कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, तो यहां देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है ये क्या है, नाम से लग रहा है कोलिन है ना, कोलिन, तो यहां देखिए एसिटाइल कोलिन है, कोलिन, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन्स से मिमिक करते हैं। तो ये ड्रग्स जो होते हैं एक्चुअली में क्या है, इट मिमिक्स द, कह सकते हैं इट मिमिक्स MIMICS मिमिक्स द एक्टिविटी ऑफ किसका, मिमिक्स द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जो है ना उसी को ये मिमिक करता है एक्टिविटी को, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए कोलिन है ना एसिटाइल कोलिन, तो कोलिनर्जिक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसीलिए कोलिनर्जिक। तो कह सकते हैं इट मिमिक्स द एक्टिविटी और फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, एसिटाइल कोलिन, इसीलिए कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे कौन सा है,
पिलोकार्पिन होता है, मस्करीन, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप याद रखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग क्या है, कोलिनर्जिक कोलिन निकालने वाला जिसमें कोलिन है कंपोजिशन, दैट इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन। ठीक है, और भी ड्रग्स होते हैं मस्करीन, MUSCARINE, मस्करीन, तो ये सब ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब ड्रग्स क्या करेंगे हार्ट बीट को घटाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है ये सब कि ये सब क्या करते, कैसे हार्ट बीट बढ़ता है और कैसे हार्ट बीट घटते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट।